Good morning, students. Welcomes to you in today's lecture. Today is a different topic. Today's topic is volume of sphere and hemisphere. So इनके ऊपर बेस हम कुछ क्वेश्चन और इनका फॉर्मूला हम समझते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसका हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम है, देन आंसर इज क्यूबिक यूनिट्स, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, जिसमें हमें क्वेश्चन की यूनिट दे रखी हो। एंड नेक्स्ट इज ए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। सो कंप्लीट का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आप हाफ कर दीजिए 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2, क्या होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होगा फॉर्मूले होंगे। तो हमने अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारे पास 13.8 है, इसमें हमें इन फॉर्मूलों के ऊपर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। हम यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड का एक सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी सेम है। सो सिंपल फॉर्म में पुटअप करना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे रेडियस गिवन दे रखा है, आपको वहाँ पे आपसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पूछता है। सो हम ये सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर हमें 21 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है। सो पुट अप करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा देखिए, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल 21 सेंटीमीटर। So what is radius of a sphere is 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका आप हाफ कर दीजिए। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो पुटअप करो। सो वी गेट ए 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 4/3 पाई 22/7 21/2 21/2 एंड 21/2। ओके स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कीजिए आप। सब आज क्या होगा, देखिए 3 7 21 से कैंसिल आउट है, 2 से 11, 2 2 4 कैंसिल आउट। सो हमें क्या मिलेगा 11 × 21 × 21। ठीक है, सो 11 मल्टीप्लाई में 441। इनको आप सोल्व करें स्टूडेंट्स, और देखो आपके पास आंसर क्या आता है। देन आंसर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स आंसर अवेलेबल है। ओके, नो स्टूडेंट्स, वी हैव टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक मेटेलिक बॉल है। स्टूडेंट्स, जो बॉल की शेप होती है, क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल जो कंप्लीट हवा से भरी हुई होती है, उनकी शेप स्फीयर की शेप में होती है। सो एक मेटेलिक बॉल है जिसकी हमारे पास डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर गिवन है हमारे पास। हमें बॉल का मास फाइंड आउट करना है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि डेंसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की, यदि वो 8.9 ग्राम हो, सो आप ये बताइए कि जो बॉल है उसका मास क्या होगा, वेट क्या होगा। ओके, सो गिवन क्या है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल, ये हमें गिवन दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारे पास क्या होगा, रेडियस ऑफ बॉल इज 2.1 सेंटीमीटर। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ बॉल, what we get 4/3 pi r cube, that is 4/4/3। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 2.1
2.1 मल्टीप्लाई 2.1। ओके स्टूडेंट्स, देखो 3 7 21 और 2.1 को 21 से करेंगे जब हम डिवाइड, तो हमारे पास क्या होगा 0.1। ओके, सो 4 इंटू 22 वी गेट 88 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई में 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। फ्रेंड्स इन सभी के आप मल्टीप्लाई कीजिए और देखो इनका आंसर हमारे पास कितना आता है। जब इनके हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन दे रखा है डेंसिटी ऑफ, ठीक है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें गिवन दे रखा है। सो मास ऑफ बॉल हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 38.808 को यदि हम 8.9 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए आप। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 345.39। इसका आंसर स्टूडेंट्स हमने ना अप्रोक्सीमेट दे रखा है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेट इसका आंसर है। बाकी आप इसका आंसर स्टूडेंट्स कंप्लीट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स ग्राम में आएगा। ठीक है, 345.39 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। ओके, स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। हमें वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, हमें सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हम पहले अज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, इसको मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स R1 माना है, R1 यूनिट। ठीक है, लेट रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर R2 यूनिट्स, इसको मैंने R2 यूनिट माना है। ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, what we get 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास पहला बनेगा। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर वी हैव 4/3 पाई R क्यूब होता है, देन R हमारे पास R2 है तो 4/3 पाई R2 क्यूब, दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्टूडेंट से गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर। स्टूडेंट्स ये हमें 64/27 गिवन दे रखा है, तो इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए। हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 इक्वल में कितना है 64/27। कैंसिल होता है, कैंसिल कीजिए, वी गेट R1/R2। यहाँ पे देखो सभी में क्यूबिंग है तो 64/27। जब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे R1/R2 करके 64/27 का जब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यूब रूट करोगे, यहाँ आपने राइट कर लेना स्टूडेंट्स टेकिंग क्यूब रूट। ओके, टेकिंग क्यूब, जब क्यूब रूट करते स्टूडेंट्स तो आप राइट साइड में क्या कर दोगे, पावर को 1/3 कर दोगे। तो आप मुझे बताइए कि R1/R2 ये बताइए कि 64 किसका क्यूब रूट है, आई मीन 64 का क्यूब रूट क्या होगा, वी हैव 4 एंड 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3। ठीक है, सो R1/R2 इक्वल में 4/3 हमारे पास एक रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट का हम स्टूडेंट्स यूज करेंगे उनके सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने में। सो हम यहाँ कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड, ये स्फीयर की शेप में। ठीक है,
तो देखो हमारे पास क्या होगा, इसको मैं यहाँ राइट करता हूँ। फॉर्मूला होता है हमारे पास होगा पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, कुछ कटता है तो कैंसिल आउट कीजिए आप। यहाँ पे हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स R1 अपॉन R2 इन सभी का स्क्वायर। अब आप देखिए क्या हमारे पास में, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं क्योंकि R1 का भी स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है। देन मैं राइट कर रहा हूँ कंप्लीट का स्क्वायर। सो अब आप देखिए कि R1 अपॉन R2 हमारे पास क्या था, 4 अपॉन में 3 था। सो वी गेट 4 अपॉन 3 कंप्लीट स्क्वायर, दैट इज 16 अपॉन 9। सो आप लिखोगे यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल में 16:9। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, हमें सोल्व आउट करके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट वी हैव एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज note it and read carefully. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Then compare their volume. आपको ये पता होगा साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर कि जो डायमीटर होता है मून का वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होता है, अप्रोक्सीमेटली है। सो हमें उनके दोनों का वॉल्यूम को कंपेयरिंग करना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, पहले हम अर्थ का अज्यूम करते हैं। लेट इट डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल में R यूनिट्स। ठीक है, इसको मैंने, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता है कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या है हमारे पास। वैसे हालांकि आपको पता है कि जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसका डायमीटर काफ़ी बड़ा होगा, किलोमीटर में पाएगा हमें वो। तो हमने इसको सिंपल कहा है R यूनिट की फॉर्म में। देन व्हाट इज रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ, इसका हाफ कीजिए आप, R/2 यूनिट। ओके, देन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, 4/3 पाई R3। R हमारे पास कितना है, R/2 R3। इनको आप सोल्व कीजिए। सो 4/3 पाई R³ अपॉन में 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 होता है। देखो 2 का क्यूब 8 होता है, कैंसिल आउट कीजिए, 4/4 2 सॉरी, सो वी गेट पाई R³ अपॉन में 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अज्यूम किया है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इनको सोल्व आउट ना करें तब भी काम चल जाएगा। मैंने देखो इसमें 4/3 को कट वगैरह कर दिया है, आप चाहें तो कट ना करें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, देन डायमीटर ऑफ मून। वो कहता है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। सो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, R/4 होगा। देखो आप, R था, R का हो जाएगा 1/4, दैट इज R/4। सो रेडियस हमारे पास क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ मून, व्हाट वी गेट, R/4 मल्टीप्लाई इसका भी हाफ, सो वी गेट R/8, R/8 यूनिट। ठीक है, अब इनका वॉल्यूम निकालिए आप। वॉल्यूम ऑफ मून वी गेट 4/3 पाई R/8 की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। सो 4/3 पाई R³ स्टूडेंट्स देखो 8 की पावर 3 कितना होता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा कितना होता है, वो होता है स्टूडेंट्स 512। ठीक है, ये होता है 512। इसको आप सोल्व कीजिए तो 4 से कट कीजिए, इसको कितना आता है, पाई R³ अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कीजिए आप यहाँ पे और देखो कितना आता है कटने के बाद। ये स्टूडेंट्स ये 512 को कट कीजिए 4 से, भी गेट 28। तो हमारे पास क्या है आंसर इसका,
हमारे पास इसका आंसर आता है पाई आर क्यूब अपॉन में, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी आप यहाँ से। सो 8 3 24 एंड 12 3 36 में आप 2 ऐड कीजिए 384, ठीक है। हमारे पास यूनिट बनेगा। इक्वेशन नंबर ये सेकंड है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर अब हमें यहाँ पे उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। हमें मून का अर्थ से या अर्थ का मून से फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। हमारे पास क्या होगा, मून हमारे पास क्या है, पाई आर क्यूब अपॉन में 384 अपॉन पाई आर क्यूब अपॉन में 6, ठीक है। कैंसिल आउट कीजिए इनको स्टूडेंट, तो कैंसिल आउट है। सो वी गेट 1 अपॉन में 384 मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ 1 बचेगा तो 1 अपॉन 6 को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रेसिप्रोकल। सो वी गेट 6 अपॉन में 1, कैंसिल आउट कीजिए, वी गेट 64। सो वी गेट 1 अपॉन में 64, ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशियो क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:64 कह सकते हैं आप। ये ध्यान रखना, ये 1:64 आता है वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। हमारे पास ये आता है, ये आपका क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस हमें r यूनिट गिवन दे रखा है। उसको मेल्ट किया गया है और मेल्ट करने के बाद में उसमें उस एक लार्ज स्फेरिकल बॉल की 8 स्फेरिकल बॉल को ड्रा किया गया है। तो एक लार्ज स्फेरिकल बॉल है और हमारे पास में उसी से 8 स्फेरिकल बॉल हैं जो कि स्मॉल है। हमें जो 8 स्फेरिकल बॉल है उसमें प्रत्येक का ईच का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, वो हमारे पास यहाँ पे r यूनिट गिवन दे रखा हमें, ठीक है। सो इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल we have 4/3 pi r क्यूबिक यूनिट, तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब एक स्फेरिकल बॉल को आपने 8 स्फेरिकल बॉल में 8 स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट किया है, तो क्या लार्ज स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम जो होगा और जो 8 स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम है, क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा या नहीं होगा? दोनों का वॉल्यूम स्टूडेंट्स सेम होगा, क्योंकि हमने एक शेप से सेकंड शेप में हमने कन्वर्ट किया है, तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं एज स्फेरिकल बॉल is melted and convert into 8 small spherical ball. So let radius of each spherical ball, फ्रेंड्स जो हमने प्रत्येक स्फेरिकल बॉल को का जो रेडियस होगा उसका हमारे पास क्या होगा, उसको हमने स्टूडेंट्स R1 अज्यूम किया है, R1 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास R गिवन था बुक में क्वेश्चन में, इसको हमने R1 अज्यूम किया है। सो वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल बॉल हमारे पास क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 8 बॉल हैं, ये हमने 1 का निकाला है, देखो ये ईच है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 8 का फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 8 बॉल या 8 स्फेरिकल बॉल क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 मल्टीप्लाई में 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट्स।
इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम किया है। अब आप देखिए, जो लार्ज स्फेरिकल बॉल थी और जो 8 स्मॉल स्फेरिकल बॉल हैं, उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। सो आप यहां करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल स्फेरिकल बॉल। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम आप पुटअप कीजिए। सो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल 4/3 पाई R1 क्यूब, और यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स 8 भी मल्टीप्लाई में है। कैंसिल कीजिए शाबाश। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट है। सो वी गेट R क्यूब इक्वल में 8R1 क्यूब। यहाँ हम करेंगे टेकिंग क्यूब रूट, टेकिंग, आप दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्यूब रूट लीजिए। सो वी गेट R इक्वल में 8R1 क्यूब की पावर कितना हो जाएगा 1/3। और अब आप बताइए कि 8 किसका क्यूब रूट होता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, और वी गेट R1। सो R इक्वल में 2 टाइम R1। सो R1 हमें चाहिए। सो R1 हमारे पास क्या होगा R/2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल क्वेश्चन आंसर होगा कि जो नई स्फेरिकल बॉल आपने ड्रॉ की थी मेल्ट करने के बाद में, उनमें ईच का रेडियस जो होगा वो कितना हो जाएगा R/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।